Today, we are going to understand POCSO Act 2012. बट उससे पहले हमें यह समझना है कि पॉक्सो एक्ट की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। हमें क्यों पॉक्सो एक्ट की रिक्वायरमेंट हमारी सोसाइटी को 2012 में पड़ी, हमने उसे क्यों फ्रेम किया, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड दैट। सो हम जब देखते हैं अपने क्रिमिनल लॉज के बारे में, इंडियन पिनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ, हम देखते हैं कि दे आर नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अडल्ट एंड चाइल्ड। वो क्या कर रहे हैं, वो इन दोनों में कोई डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चाइल्ड के साथ हुआ सेक्सुअल हरासमेंट और अडल्ट के साथ में हुआ सेक्सुअल हरासमेंट, क्या दोनों के एक्यूज को हम सेम पनिशमेंट दे सकते हैं? उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं मेल चाइल्ड की, देयर वॉज नो सेक्शन जो इस बारे में बात करे कि अगर मेल चाइल्ड के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तब क्या। बिकॉज सेक्शन नंबर 375 इज मेनली डीलिंग विद द वुमेन। सो अगर कोई मेल किसी मेल चाइल्ड के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है तो उसको हम कहां कवर कर रहे हैं, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस में। बट जब आप रेप की पनिशमेंट देखते हो और अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस की पनिशमेंट देखते हो, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कहीं ना कहीं यह आर्टिकल 14 का वायोलेशन भी हो सकता है। उसके साथ साथ हम एक बात हमें और समझनी पड़ेगी। आप एक एग्जांपल से इसको मैं आपको समझाऊंगा कि एक पर्सन है जो स्ट्रेंजर है, उसने आपका कोई एक पेन चोरी कर लिया। बट देयर इज अ पर्सन जो आपका फ्रेंड है, जो आपके घर में रहता है, जो आपके रिलेशन में है। आपने उस पर्सन को पेन रखने को दिया जहां पे आपको लग रहा है कि पेन मेरा यहां पे सेफ रहेगा। अगर वही पर्सन उस पेन को चोरी कर लेता है, क्या वो स्ट्रेंजर और वो पर्सन, क्या दोनों को हम सेम ट्रीट करेंगे? क्या एक स्ट्रेंजर जब कोई सेक्सुअल ऑफेंस करता है और जब कोई पर्सन जो रिलेशन में है, जो एक कमांड में है, जो एक अथॉरिटी में है, जब वो सेक्सुअल हरासमेंट करता है, क्या दोनों को हम सेम पनिशमेंट देंगे? इसको भी आईपीसी या फिर सीआरपीसी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा था। सो उसके लिए हमें चाइल्ड के लिए, चाइल्ड के वेलफेयर के लिए, चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए हमें पॉक्सो एक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी। कहीं ना कहीं पॉक्सो एक्ट की जो पार है वो आपकी आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से भी आती है, आर्टिकल 39 से भी आती है, और कहीं ना कहीं यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड वहां से भी आती है। तो इस चीज को हम और डेप्थ में समझेंगे जब हम पॉक्सो एक्ट को पढ़ेंगे। सो स्टार्ट विद द पॉक्सो लॉ। चलिए हम पॉक्सो एक्ट को स्टार्ट करते हैं।